हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर कमलेश ढोने और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम लेकर आया हूँ इवेंट टाइम की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रॉब्लम बता देता हूँ कि प्रॉब्लम ये है और मैं प्रॉब्लम रीड कर देता हूँ। डायग्राम भी आपके सामने बना है। अ नेटवर्क फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ये पूरा एक नेटवर्क है विथ 3 टाइम्स एस्टिमेट्स फॉर ईच एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी के पास तीन तीन टाइम है, मतलब ये पर डे की प्रॉब्लम है, आप ऐसे भी पहचान सकते हो। is given below. Compute the expected time of completion of each activity. आपको क्या निकालना है? कंप्लीशन टाइम निकालना है ईच एक्टिविटी का। मतलब ये तीन में से एक टाइम मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया है कि एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं। और इसके अलावा इस प्रॉब्लम में ये पूछा गया है कि आपको क्या फाइंड करना है, टीई और टीएल जितने भी इवेंट है। और टीई और टीएल मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था आप लोगों को, ये दोनों इवेंट के टाइम है। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम और लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस टाइम ऑफ ऑल इवेंट्स, हमें ये चीजें निकालना है। मतलब हमारा जो बेसिक अगर कॉन्सेप्ट पे अगर हम लोग बात करें कि हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें हर एक्टिविटी का टीई फाइंड करना है। जितनी भी एक्टिविटी है जो फॉर्मूला लगा के जो भी अपन निकालते थे, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम जिसे हम टीई बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरी चीज है, आपको टीई निकालना है और टीएल निकालना है हर इवेंट का। क्योंकि मैंने आपको ये बताया हर इवेंट के दो टाइम होते हैं, एक टीई और एक टीएल। टीई को ऊपर लिखा जाता है और टीएल को नीचे लिखा जाता है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या करना है, तो अब इस प्रॉब्लम को देखिए आप लोग, थोड़ा सा इस प्रॉब्लम पे नजर मार लेते हैं कि यहाँ पे कितने इवेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इवेंट है इसमें। और आपने देखा है कि हर एक एक्टिविटी पे तीन टाइम लिखे हुए, जानते हो, ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो भी मिनिमम टाइम है, ये पेसिमिस्टिक टाइम जो भी मैक्सिमम टाइम है, और ये जो है इसे हम मोस्ट लाइकली टाइम कहते हैं, जो इन दोनों के बीच का होता है, ना मिनिमम होता है ना मैक्सिमम होता है। तो और इसका जो फॉर्मूला होता है वो निकालने का हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करा था। मैं सिर्फ फॉर्मूला बता देता हूं आप लोगों को। पहले लिखिएगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम को, फिर लिखिएगा पेसिमिस्टिक टाइम को, फिर लिखिएगा 4TL जो बीच वाला टाइम है, टीएल बोलो टीएम बोलो एक ही बात है, डिवाइड बाय 6। इस फॉर्मूले से आपको इन सब के एक सिंगल सिंगल टाइम निकालना है। तो सबसे पहला टास्क तो यही है, तो आपका टास्क नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हम कई बार कर चुके हैं। अब जैसे कि हम इसको निकालते हैं, तो आपको मैं सिर्फ एक वैल्यू निकाल कर बताता हूं, बाकी की सारी वैल्यू आपको निकालना है। ये है 6, ये है 9 और ये है 18। तो 6, 9 और 18 में देखिए, जो 6 है आपका वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है। मैं आपको एक वैल्यू निकाल के बताता हूँ, ये रहा। फिर इसके बाद जो 18 है वो पेसिमिस्टिक टाइम है, ये मिनिमम टाइम, ये मैक्सिमम टाइम। और ये जो बीच वाला है इसे हम मोस्ट लाइकली टाइम बोलते हैं, जो कि 9 दे रखा है। ये देखिए 4 और ये 9 डिवाइड बाय 6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 18 और 6 कितना हो गया, 24, और ये हो गया 36 डिवाइड बाय 6, और ये हो गया आपका 60 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 10। तो मैंने आपको सिर्फ एक वैल्यू निकाल कर बताई है जिसे हम टीई कहते हैं। ये देखिए टीई कितना हो गया आपका 10। अब बाकी की सारी वैल्यू आपको इसी तरह निकालना है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए कैलकुलेटर से, ताकि आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस होती जाए मेरे साथ। चलिए, तो अब मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूं डायरेक्ट। जैसे जब आप इसको उस फॉर्मूले में पुट करोगे तो यहां से टीई की जो वैल्यू है वो आ रही है 9। फिर इसके बाद जब आप ये जो इन तीनों को सॉल्व करोगे तो यहां से टीई की जो वैल्यू आ रही है वो भी आ रही है 9। फिर आप इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करिए तो यहां से टीई की वैल्यू आ रही है 8। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है ये, बिल्कुल आप प्रैक्टिस करिए तो आपको बिल्कुल डेफिनेट समझ में आएगा। अब देखिए 2, 5 और 8, इसमें जब आप वैल्यू डालेंगे उस फॉर्मूले में तो ये आ गई वैल्यू 5। देन इसके बाद फिर 4, 10 और 22 इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे तो टीई की जो वैल्यू है वो आ गई है 11। 4, 7, 10 को जब आप सॉल्व करेंगे तो टीई की वैल्यू आ गई 7।
और ये वैल्यू बहुत केयरफुली निकालना, क्योंकि अगर एक भी वैल्यू गलत हो गई तो पूरा नेटवर्क गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत केयरफुली निकालना। अब जैसे ये 3 3 3 है, तो यहाँ पे जब आप टी की वैल्यू निकालोगे, ये बहुत आसान है, देखिए, तो 3 हो जाएगा। कैसे, एक बार देख लेते हैं। ये 3 और 3 6, और 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, और 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 बाय 6 3। देखिए, मैंने एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर भी सेम, तो ये टी की वैल्यू 3 हो जाएगी। हाँ, इधर आ जाइए, 3 5 और 13, इसको सॉल्व करेंगे तो टी की जो वैल्यू है वो 6 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे आप 5 8 17, तो टी की वैल्यू 9 हो जाएगी। 6 11 20, जब आप इसको उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 11.67 आएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटर लगेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, कुछ चीजें तो हाथ से सॉल्व हो जाएगी। देखिए, इसमें 8 आ रहा है, आप इस फॉर्मूले में पुट करिए, सीधे 8 आ जाएगा। चलिए, इसको सॉल्व करिए तो टी की वैल्यू जो है वो आ रही है 10। देख लीजिए ना, 20 और 4 कितना हो रहा है 24, और ये हो रहा है आपका 36, तो 24 और 36 कितना हो गया, तो यही सेम सिचुएशन है जो लिखा है मैंने। 60 बाय 6 कितना हो रहा है 10। तो आई थिंक मैंने सबका टी निकाल लिया है। तो ये हमारी प्रॉब्लम की पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, जो कि प्रॉब्लम में पूछा गया था कि आपको क्या निकालना है। आपको निकालना है कि 3 टाइम हर एक्टिविटी के दे रखे हैं, आपको एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईच एक्टिविटी निकालना है। यही है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन, जो कि हम निकाल चुके हैं। देखिए आप लोग बिल्कुल बहुत केयरफुली निकालिएगा, फॉर्मूला मैंने आपके सामने बिल्कुल शो कर दिया है। अब बारी आती टी और टीएल की, जो हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि टीई क्या होता है और टीएल क्या होता है, हमने यही चीजें पढ़ी थी। तो टीई क्या होता था, एक बार थोड़ा सा इसके बारे में देखें तो ये इवेंट को अकर होने का टाइम होता था, ये मिनिमम टाइम और ये मैक्सिमम टाइम विदाउट अफेक्टिंग द शेड्यूल कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए, तो हमें जो टी और टीएल निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया है कि जो टी जब हम निकालेंगे तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, और जब हम टीएल निकालेंगे तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे। हम इसकी शुरुआत करते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी इवेंट में 2 चीजें होगी। ये देखिए, यहाँ लिख देता हूं मैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। एक रहेगा टी और एक रहेगा टीएल। टी को ऊपर लिखूंगा और टीएल को नीचे लिखूंगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं देखिए, यहाँ पे मैंने टी और टीएल सब इवेंटों के ऊपर जो हमें निकालना है। अभी हमें सिर्फ टी निकालना है, तो हम टी पे बात करेंगे और फिर हम टीएल पे बात करेंगे। हमें ये वैल्यू निकालना है, जो सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी यही है जो उन्होंने पूछी है। तो आप सबके ऊपर टी और टीएल मार्क कर सकते हो। टी टीएल, टी टीएल, ये रहा टी, ये रहा टीएल, ये टी और ये टीएल। अब जब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको, बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट के साथ चलना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम शुरुआत करें। अब देखिए, सबसे पहले मैं एक साथ दोनों चीजें नहीं निकालूंगा, पहले मैं निकालूंगा टी। और मैं आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ टी क्या होता है, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम। देखिए, अच्छे से समझना कि जो वैल्यू है इसकी, सबसे पहले इसकी कोई वैल्यू नहीं दी है तो हमने क्या ले ली, 0। क्योंकि कोई भी चीज 0 से शुरुआत होती है, बिल्कुल कोई भी बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट 0 से शुरू होगा। आपकी स्कूलिंग भी 0 नर्सरी से ही शुरू हुई थी। तो देखिए, अब मुझे ये 3 टाइम की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी ड्यूरेशन निकाल ली है तीनों को कैलकुलेट करके। आपको बताया था ये फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम का 50% प्रोबेबिलिटी होती है इस एक्टिविटी के कंप्लीट होने की। चलिए, तो आप शुरुआत करो। सबसे पहले टी कितना है, 0। 0 में मैं 10 ऐड करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी 10। फिर 0 में मैंने 9 ऐड करा तो ये मिल गया 9। क्यों ऐड करा, क्योंकि याद करो मैंने आपको टी बताया था, टी का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट वाला टी निकालने का फॉर्मूला है, ये टी ले लो और प्लस ड्यूरेशन, यही फॉर्मूला बताया था। और कहीं जो भूल गया है वो पिछले वीडियो में जाके देखिए, बहुत अच्छे से मैंने विद एग्जांपल समझाया था। अब मैं इसको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ सिखा रहा हूँ। 0 है, 0 में 10 जो आपकी ड्यूरेशन ऐड करा तो आपको 10 मिल गया, ये नया टी आ गया। ये 0 था, 0 में 9 ऐड करा तो 9 आ गया।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम आगे। अब जैसे देखिए, जैसे 2 से ये दोनों हो गए कंप्लीट। अब इधर देखिए, यहाँ से एरो इधर भी जा रहा है और यहाँ से एरो इधर भी आ रहा, तो ये 10 है, 10 में 9 ऐड करूंगा तो ये आ गया मेरा 19, और ये 9 है, 9 में मैंने 8 ऐड करा तो ये आ गया मेरा 17। बहुत केयरफुली देखिएगा, बिल्कुल जरा सा भी अगर आपने इधर उधर करा तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। सबसे पहले 0 में 10 जोड़ा तो 10 आया, 0 में 9 जोड़ा तो 9 आया, यहां तक तो सब क्लियर है। अब ये वैल्यू कैसे आई, 10 में 9 जोड़ा तो 19 आया, और 9 में 8 जोड़ा तो 17 आया। अब यहाँ पे ट्विस्ट है थोड़ा सा, कि मैंने आपको बताया था कि जब 2 वैल्यू या 3 वैल्यू आ जाती है तो हम छोटी वाली वैल्यू को कट कर देते, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। टी में हम मैक्सिमम वैल्यू लेते थे, मैंने एग्जांपल में बताया था आपको, तो हमने 17 को कट कर दिया। चलिए और आगे बढ़ते हम लोग। आगे ये है कि ये 10 है, 10 में हमने 7 ऐड करा तो ये आ गया 17, 17 आ गया। अच्छा, इसके बाद और ये जो एरो है, यहां तक की चीज क्लियर है। अब इस एरो के हिसाब से हम आगे बढ़ते चल रहे, तो हमने इसका कंप्लीट कर लिया, इसका कंप्लीट कर लिया, इसका कंप्लीट कर लिया। अब आप एक चीज देखिए कि ये जो 5 वाली एक्टिविटी है, यहां से एक एरो इधर जा रहा है और यहां से एक एरो इधर आ रहा, तो हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। तो देखिए अब ये 19 है, 19 में 11 जोड़ो तो कितना आ रहा है, पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 19 में जैसे ही मैंने 11 ऐड करा ये आ गया 30। अब ये 30 आने के बाद आप देखिए, ये एक एरो इस तरफ जा रहा है और एक एरो इस तरफ जा रहा है, तो 30 में जब मैंने 3 ऐड करा तो मेरे पास आ गया 33। कोई डाउट इसमें? और देखिए अब इधर से भी एक एरो इधर आ रहा है, तो ये 9 है, 9 में 5 ऐड करा तो कितना आ रहा है 14। फिर वही 2 वैल्यू आ गई, तो मैंने आपको यहाँ कंसेप्ट बताया था कि जो छोटी वाली वैल्यू है कट जाएगी, हमें मैक्सिमम वैल्यू लेना है। चलिए अब ये 30 है, 30 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 33। देखिए यहां पर भी वही 2 वैल्यू आ गई, तो छोटी वाली वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हम लोग। अब देखिए 33 में 6 जोड़ा तो कितना आ गया है 39। इधर देखिए, इधर अपने पास 30 है ही सरी ऑलरेडी, जो यहां से आया था, और फिर आगे अपन ने ये दोनों वैल्यू निकाली। अब और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इधर देखिए ये 33 है, 33 में 10 ऐड करा तो ये कितना आ गया आपके पास 43। जैसा हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल अब यहां तक की भी वैल्यू आ गई। अब सबसे लास्ट पे देखिए, अब लास्ट पे 3 वैल्यू आएगी मेरे पास। कितनी वैल्यू आएगी 3। 3 वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि 3 तरफ से एरो आ रहे हैं तो तीनों तरफ से वैल्यू आएगी, और जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो मैं लूंगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहली वैल्यू तो ये है कि जब ये 39 है, 39 में अगर मैंने 9 ऐड करा तो कितना आ रहा है, 39 में मैं 9 ऐड करता हूं तो ये हो रहा है मेरा 48। चलिए पहली वैल्यू तो आ गई 48। अब यहां से हम दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, ये 30 है और ये 11.67 है। जब हम 30 में 11.67 जोड़ते हैं तो ये आ रहा है 41.67। ये दूसरी वैल्यू आ गई मेरे पास। और इधर से देखिए ये 43 है, 43 में जब मैं 8 ऐड करता हूं तो मेरे पास 51 आ रहा। मेरे पास 3 वैल्यू आई है। फिर नियम क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू है वो कटेगी, और फाइनली क्या बचा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, ये है टीई 51। तो ये सवाल में अभी आधा सवाल कंप्लीट हो गया है, हमने टीई निकाल लिया है। हम लेफ्ट से राइट की तरफ आए और हमने कुछ भी नहीं करा, टी प्लस ड्यूरेशन, टी प्लस ड्यूरेशन, तो नेक्स्ट टी हमें मिलता गया है। अब हमें टीएल निकालना। टीएल निकालने का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले हम लेफ्ट से राइट की तरफ आए थे, अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो राइट से जब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो देखिए क्या होगा। ये देखिए अब मैंने टीएल की जो वैल्यू है, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब आपको टी और टीएल समझाया था कि जो टीएल की वैल्यू जो है वो टीई से शुड नॉट बी ग्रेटर देन टीई, ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं, नो डिले के लिए। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन रहना चाहिए, अगर ज्यादा हो जाएगी तो प्रोजेक्ट आपका डिले हो जाएगा। तो मैं यही रूल को फॉलो कर रहा हूं। तो जो टी निकला मेरा वो कितना निकला फाइनली 51। तो मैं इसी को ले लेता हूं 51, ले लिया 51। अब यहां से मैं वहां तक जाऊंगा, बिल्कुल यहां से मैं वहां तक जाऊंगा, 10 से 1 तक जाऊंगा। पहले मैं इनिशियल
इवेंट से फाइनल इवेंट, फिनिशिंग इवेंट तक आया, अब मैं फिनिशिंग इवेंट से वापस इनिशियल इवेंट तक जाऊंगा। तो अब ये देखिए, इसको ले लिया 51। अब हम बढ़ते हैं। अब इसमें रूल क्या था, इसमें जैसे ये 51 है, इसमें आपको ड्यूरेशन को माइनस करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप टीएल निकाल पाओगे, लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम। मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, मैक्सिमम टाइम होता है इवेंट को अकर होने का, ठीक है। और इवेंट अकर भी होता है विदाउट अफेक्टिंग द शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। तो 51 में से सबसे पहला काम आप 8 माइनस करिए, तो 51 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो 43 आ जाएगा, ये आ गई पहली वैल्यू। इधर जाइए 50, आपको रिवर्स जाना है, देखो 51 में से आप 9 माइनस करिए, तो जब आप 51 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 39, ठीक है। हाँ 51 है, तो 51 में से आपको 9 माइनस करना, तो 51 में से आप 9 माइनस करोगे तो ये आपका बच रहा है 42, सॉरी, बिल्कुल केयरफुली सॉल्व करना है। ये देखिए 51 में से 9 माइनस करा तो 42, सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब इधर आइए, 51 में से आपको किसको माइनस करना है, 11.67 को, यही दे रखा है यहाँ पे, 51 में से 11.67 को आपको माइनस करना है। तो यहां से आपके पास टीएल की कोई दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो ये कौन सी वैल्यू आ रही है, आप ये ध्यान रखिए, 11.67 को जब हम माइनस कर रहे हैं, ये देखिए, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ, ये 51 है, इसमें से मैंने क्या करा, 11.67 जब माइनस करा तो मेरे पास क्या बचा, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ बचा आपके पास 0, और यहाँ क्या बचा है आप लोगों के पास, 1 में से 1 है ना, सॉरी 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ बचा 4 में से 1 गया तो 3। ये जो वैल्यू आ गई अपने पास, 51 में से अपन ने 11.67 माइनस करा तो 39.33, 51 में से 9 माइनस करा तो 42, और 51 में से 8 माइनस करा तो 43। बिल्कुल सही, बिल्कुल धीरे धीरे पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, नहीं तो गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब इधर आइए, ये 42 है, 42 में से 6 माइनस कर लो आप, तो यहाँ पे टीएल की जो वैल्यू है वो आ रही है 36। ये देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 36 आ गई है वैल्यू। चलिए यहाँ पर देखिए, अब ये 36 है, ये 43 है, 43 में से आप 10 को माइनस करिए, तो 43 में से 10 माइनस गया तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 33। बिल्कुल पीछे की तरफ बढ़ते चलना आपको, ठीक है। एरो का जो दिख रहा है ना, ये जो फ्रंट है, फ्रंट से बैक साइड आना। आप देखिए वापस आइए, अब 6 से 5 की तरफ आइए, ये 36 है, 36 में से 3 गया तो कितना बचा आपके पास, ये बच गया है 36 में से जब 3 गया तो बचा है 33। चलिए इधर, इधर से भी देखो ना, एरो से पीछे की तरफ बढ़ी है, ये 33 है, 33 में से 3 गया तो 30। अब यहाँ पे 3 वैल्यू आई पहली बार। अब ऊपर क्या होता था, मिनिमम वैल्यू कटती थी और हमको मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ती थी, और नीचे इसका जस्ट अपोजिट है, नीचे मिनिमम वैल्यू रहेगी और कौन सी वैल्यू कटेगी, मैक्सिमम वाली। तो ये वाली वैल्यू को आपको कट करना पड़ेगा और बचेगा क्या आपके पास, 30। आया समझ में, ऊपर मैक्सिमम वैल्यू को रखा जाता है, देखो ना, मिनिमम वाली कटी और नीचे मैक्सिमम वाली कटेगी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए, जैसे ऊपर हमने क्या करा था, मिनिमम वाली वैल्यू काटी थी, और नीचे आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम वाली वैल्यू काटना है, ये दोनों मैक्सिमम है, 30 को रख लिया हमने। चलिए आगे बढ़िए पेशेंस के साथ। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये जो एरो है सेंटर वाला, यहाँ से 30 है, 30 आया, 30 में से 11 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 19 बचेगा, ठीक है। ये 36 है, 36 में से जब आप 7 को माइनस करेंगे, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो 36 में से जब आप 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास 29 बचेगा, ठीक है। हाँ 29 बचा। अब ये 19 है, 19 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो मेरे पास 10 बचेगा। देखिए फिर से 2 वैल्यू आ गई, तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम वाली वैल्यू कट जाएगी। आइए आगे बढ़िए। अब ये देखिए, ये 19 है, ये दोनों एरो इधर जा रहे हैं पीछे की तरफ, तो 33 में से 5 गया, 33 में से जब आप 5 को माइनस करोगे तो आपके पास 28 बचेगा। इधर देखिए, ये 19 है, 19 में से जब आप 8 को माइनस करोगे तो 11 बचेगा। फिर 2 वैल्यू आई, कौन सी वैल्यू कट जाएगी, मैक्सिमम वाली। चलिए अब बस हम लास्ट पॉइंट पर आ गए हैं। अब लास्ट पॉइंट पे ऐसा है कि ये देखिए, यहाँ क्वेश्चन चेक होगा आपका, ये 10 है, 10 में से 10 माइनस करा तो क्या हो गया, 0।
ये 11 है, 11 में से 9 गया तो कितना बचा 2, यहाँ पर भी मैक्सिमम वाली वैल्यू पड़ जाएगी और देखो 0 आ गया थी। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है। बहुत केयरफुली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसके अलावा गेट आईएएस सब एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस गेट आईएएस में स्टेप्स में भी इसकी कोई भी एक स्टेप्स पूछ लेंगे बीच में से, तो बाकी आरजीबीवी एग्जाम के हिसाब से भी बहुत पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कोई सी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, ये पर्ड की जान है ये क्वेश्चन, जिसमें टीई और टीएल हमने निकाला, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम और ये निकाला टीई और टीएल, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम और लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस टाइम। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और उसको करते समय बहुत मजा आया होगा। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके देखिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।